भारतीय रेलवे ने महाकुंभ की महा तैयारी की है। यहाँ पर हम आपको प्रयागराज स्टेशन दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे के पूरे प्रबंध को देख रहे हैं और सबसे जो अलग अलग जगहें हैं उनको देखा गया। साथ ही साथ अगर हम इंतजाम की अगर हम बात करें तो इंतजाम में ये कहा जा सकता है कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज 5 स्टेशन महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने अधिकारियों ने करीब पिछले 2.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों की गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन से महाकुंभ की बड़ी विस्तृत तैयारी की है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पिछले 2 वर्षों में महाकुंभ से रिलेटेड जो काम हुए उसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और करीब 2.5 वर्षों से महाकुंभ का रेगुलर तैयारियों का रेगुलर रिव्यू होता है, फॉलोअप होता है। जिस भी किसी विभाग के साथ कोई भी चीज पेंडिंग हो उसको मिलकर ठीक किया जाता है। इस बार महाकुंभ में पिछले महाकुंभ की बजाय इस बार काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन आने की संभावना है। इसीलिए राज्य सरकार ने जो बहुत विस्तृत तैयारी की है उसमें रेलवे ने भी पूरा समन्वय बना के तैयारी की है। 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होंगी जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिलाकर 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। और जो रेगुलर पैसेंजर रेगुलर कोच वाली गाड़ियां हैं उसमें दोनों तरफ इंजन लगेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगेंगे, जिससे कि गाड़ी को रिवर्सल करने के लिए इंजन हटाना फिर वापस दूसरी तरफ इंजन लगाना वो समस्या नहीं रहेगी। जो डबलिंग के काम किए गए हैं बनारस से प्रयागराज, जिसमें गंगा जी पे 100 साल के बाद में नया ब्रिज बना है, फाफामाऊ से जंगाई, इन डबलिंग के काम से काफी कैपेसिटी अपनी बढ़ गई है। 48 प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटीज बनाई गई है। इसके कारण जो पिछले कुंभ में जहां 7,000 गाड़ियां चली थी, इस बार उससे डबल करीब 13,000 गाड़ियां चलेंगी। एक बहुत विशेष काम किया गया है कि फुट ओवर ब्रिजेस में यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहेगा ट्रैफिक का। किसी भी फुट ओवर ब्रिज पे इस तरह से व्यवस्था की गई है कि यात्रीगण एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ ही जाए, आपस में क्रॉस मूवमेंट नहीं। दूसरा एक बहुत अच्छा, जो कि अयोध्या जी में जब प्रभु श्री रामलला को विराजमान किया गया था उस समय एक व्यवस्था की गई थी कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग यहाँ पर महाकुंभ में भी, मान लो टिकट का कलर ब्लू है तो ब्लू कलर के टिकट से जो एनक्लोजर है जहाँ पे विश्राम स्थल है उसका भी कलर ब्लू, और अंदर फिर चलने का जो रास्ता होगा उसमें भी ब्लू कलर में एरो लगी हुई दिखाई देगी। ब्लू अपने किस दिशा के लिए है? जैसे ब्लू मानिकपुर का है, चारों दिशाएं बता दीजिए।
इसमें चार हमारे पास इंक्लोजर्स हैं। सबसे पहला इंक्लोजर जो है वो है लखनऊ और बनारस के लिए। उसके जो लोग जाएंगे वो लास्ट वाले जो हमारा वहाँ से सीधे रास्ता निकलता है FOB 2, उससे निकल के जाएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म में पहुँचेंगे। उसका कलर होगा रेड। उसके बाद जो इंक्लोजर है वो है हमारा इंक्लोजर DDU के लिए, उसका रंग है येलो। उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन। ये चार कलर से चार अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं और पूरा पूरा हमारा पाथवे भी उसी तरीके से बना हुआ है, जिससे कि जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें कोई भी जिस तरह का उनके पास टिकट होगा उसी तरीके के वो इंक्लोजर में जाएंगे और उनका मार्ग उनको वैसे मिलता रहेगा कि किस FOB से जाना है और किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो ये व्यवस्था जो पैसेंजर्स का मूवमेंट होगा उसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण इनोवेशन रहेगा। टोटल 21 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिससे कि पैसेंजर्स का मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अच्छा हो। और आपने कई जगह जाके देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है आप जाके देखिए भी। अभी प्रयाग जंक्शन से आ रहा हूँ मैं, जैसे उससे पहले झूसी में, हाफामाऊ में, और कहाँ गए हैं, और प्रयाग जंक्शन, तो इन सब जगह, अब प्रयागराज में हम लोग हैं, तो इन सब जगह 12 मीटर वाले बड़े अच्छे चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बने हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्पेस क्रिएट करते हैं। आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। काम करीब करीब सर जगह फाइनल होने का आया है। टोटल 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने। और ये परमानेंट होल्डिंग एरियाज आप देखोगे बहुत बड़े हैं। आप अंदर वाकई एक पैसेंजर्स को, श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को रहने के लिए, बैठने के लिए, इंतजार करने के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी। एक मोबाइल टिकटिंग का भी सॉल्यूशन, जो कि पहले पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान इनोवेशन किया गया था, वो अभी आप लोग उपयोग में लाएंगे। इसमें एक इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट से कमर्शियल टीम जहाँ जहाँ पैसेंजर्स बैठे हैं वहाँ पे घूमती रहेंगे और टिकट को वहीं पे टिकट खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई लोगों को, और वहीं पे टिकट अपना मोबाइल टिकट से दे देंगे। फिर जो मोबाइल से टिकट खुद बुक कराने की व्यवस्था है, उसकी जो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो हमारे कमर्शियल के साथी यहाँ पे काम करेंगे, उनका जो जैकेट है, उस जैकेट के ऊपर ही QR कोड बना दिया गया है, जिससे कि मोबाइल ऐप आराम से डाउनलोड कर सके। एक साथियों बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है, सारे स्टेशंस का जो कंट्रोल रूम है, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सारे के सारे स्टेशंस पे कंट्रोल रूम जो बने हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिससे कि एकदम 100% समन्वय आपस में बना रहे। फिर 3 जनरल मैनेजर्स का रोल कुंभ के, महाकुंभ के आयोजन में आता है, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और NCR, नॉर्थ सेंट्रल। तो इन तीनों के समन्वय के लिए पिछले 2.5 वर्षों से लगातार समन्वय की मेथड बनाया है। कॉमन SOP बनाना, कॉमन डिप्लॉयमेंट करना, कॉमन इंफॉर्मेशन यूज करना, हर तरह की चीज को आपस में समन्वय के साथ। RPF की बड़ी मात्रा में मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। टोटल कितना है? टोटल 8000 एक्स्ट्रा RPF के जवान और अधिकारी महाकुंभ के लिए तैनात होंगे, और GRP के 10,000 डिप्लॉयमेंट होगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड मैटर हो उसको सॉल्व किया जा सके। ओवरऑल रेलवे के बाकी GRP और RPF के अलावा 13,000 अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश भर से यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मल्टीलिंगुअल भी है, क्योंकि जब अयोध्या जी में जनवरी में हुआ था कार्यक्रम, तब एक प्रयोग किया गया था कि जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनको बोलने वाले यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत आए तो दक्षिण की, महाराष्ट्र की,
पंजाब के, बंगाल के, उड़ीसा के, यहाँ सबके भाषाभाषी लोगों को, कर्मचारियों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिससे कि किसी को आने में दिक्कत न हो। बातचीत करना, कंट्रोल रूम में बात करना, वो सब चीजें कई भाषाओं में पैसेंजर्स के लिए इस तरह की बुकलेट्स बनाई गई हैं। ये तेलुगु है, कन्नड़ है और ये बांग्ला है। तो इस तरह से कई भाषाओं में बनाई गई, ताकि हमारे जो विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय भाषाओं के उपयोग पे बहुत आग्रह करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। तो हर तरह के, हर प्रदेश से आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपनी भाषा में कोई गाइड करने वाला रहे, वैसी व्यवस्था की। तो ओवरऑल सारा दिन भर सुबह से आज कंप्लीट डिटेल जायजा लिया है। अच्छी तैयारी है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने लगातार दोनों ने फॉलो किया, मार्गदर्शन किया, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत आई, चाहे प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन की हो बात, चाहे फंड्स की हो जरूरत, चाहे मैन पावर की जरूरत हो, हर एक में दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो आप सबको महाकुंभ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये देखिए, ये मोबाइल टिकटिंग की मशीन है, एक जरा लेके दिखा दीजिए, टिकट ले लीजिए। ये मोबाइल टिकटिंग मशीन है, इसका नाम है मोबाइल टिकटिंग मशीन। इसका टिकट लेके दिखाएं। ये ऐसे ही हाथ में टिकट आ जाएगा यहाँ पर, और आपने लिया टिकट तो आपको ये पर पीछे मुड़ जाइए, ये पर पीछे मुड़ जाइए, ऐसे भी पीछे दीजिए। ये ये क्यूआर कोड हमारे साथी सभी पीछे लगा के रखेंगे, जिससे कि आप कोई भी डाउनलोड कर सके। आप इनसे पैसा ले लीजिए पूरा। प्रयागराज जंक्शन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पहुंचे और यहां तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ यहां पर अगर हम पूरे इलाके की बात करूं तो एक बड़ा इंतजाम किया जा रहा है। 13,000 ट्रेनों का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि कोई भगदड़ ना मचे। साथ ही साथ अलग अलग कलर कोडिंग की गई है। कलर कोडिंग के अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो एफओवीज हैं या फुट ओवर ब्रिज हैं, उन पर यूनी डायरेक्शनल इंतजाम किया गया है, यानी एक ही डायरेक्शन में सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो चलेगा। साथ ही साथ यहाँ अलग अलग स्टेशन को डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है, और उनकी टिकटिंग की अलग व्यवस्था की गई है। मोबाइल टिकटिंग का भी इंतजाम किया गया है, यानी अगर भीड़ में कोई चाहता है कि वो काउंटर पे ना जाए तो उसके लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो रेलवे ने कमर कस ली है। पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से 13,000 रेल कर्मचारी इलाहाबाद पहुँचेंगे या प्रयागराज पहुँचेंगे, और प्रयागराज में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटेंगे, और यहाँ पर पूरी तैयारियां रेलवे कर चुकी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, प्रयागराज।